यकीन नहीं होगा, लेकिन सामने दिख रही करीब 200 किलो की ये विशाल मछली दो बुजुर्ग लोगों ने हजारों मीटर गहरे समुद्र से सिर्फ अपने हाथों की ताकत से बाहर निकाली है। लेकिन आर्कटिक में इतनी बड़ी डीप सी फिश पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मछुआरों को जमा देने वाली ठंड में बर्फ पर एक बड़ा छेद बनाना पड़ता है। फिर स्टेनलेस स्टील का हुक और स्टील वायर वाली मजबूत फिशिंग लाइन यूज की जाती है ताकि इस खतरनाक मछली के तेज दांत भी इसे तोड़ ना सकें। लेकिन असली सीक्रेट वेपन है 7 दिन पुराना सड़ा हुआ सील का मांस। इसके साथ वे करीब 20 किलो का पत्थर भी बांध देते हैं। सारी तैयारी के बाद जेरमी बिना देर किए चारे को समुद्र की गहराई में छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में हजारों मीटर लंबी फिशिंग लाइन पूरी तरह नीचे पहुंच जाती है। अब शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, इंतजार। रात में आर्कटिक का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए मछुआरे घर लौट जाते हैं और अगली सुबह वापस आते हैं। जब जेरमी लाइन खींचना शुरू करता है तो उसे नीचे से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है, लेकिन चारा इतनी गहराई में था कि उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर मछली फंसी है या नहीं। इसलिए दोनों धीरे धीरे पूरी लाइन ऊपर खींचने लगते हैं। करीब 60 साल के ये दोनों बुजुर्ग रस्सी को कंधों पर लपेटकर पूरी ताकत लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जेरमी बर्फ के छेद से नीचे झांकता है तो उसे एक विशाल जीव ऊपर आता दिखाई देता है। वे और तेजी से लाइन खींचते हैं। कुछ ही देर में उसका विशाल सिर बर्फ से बाहर निकल आता है। जेरमी तुरंत पहचान जाता है कि ये ग्रीनलैंड शार्क है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने जरा भी संघर्ष नहीं किया। जेरमी को लगा कि शायद ये पिछली रात ही कांटे में फंसकर मर चुकी थी। ये देखकर उसे काफी दुख हुआ, क्योंकि वह यहाँ ग्रीनलैंड शार्क की लाइफस्टाइल को स्टडी करने आया था। काफी मेहनत के बाद जब वे उसे पूरी तरह बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि ये मादा ग्रीनलैंड शार्क है। इसके दांत छोटे लेकिन बहुत घने और तेज थे। जेरमी के लिए ये सब देखना आसान नहीं था, लेकिन मछुआरों के लिए यही शार्क 2 हफ्तों के खाने का इंतजाम थी। इसकी चर्बी उनके स्लेज खींचने वाले कुत्तों के लिए भी बेहद जरूरी होती है। जब जेरमी ने इसका पेट खोला तो उसे अंदर आधा पचा हुआ शिकार मिला। हालांकि इस बार जेरमी को जिंदा ग्रीनलैंड शार्क नहीं मिल सकी, इसलिए उसके सभी सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन इस सफर ने उसे इस रहस्यमयी जीव के बारे में कई नई और दिलचस्प बातें जरूर सिखा दी।